में 12 गोत्र बन गए, मिस्र देश से बाहर निकल गए। कैसे हमने देखा, मिस्र देश पे 10 महामारियां आई, लाल समुद्र को उन्होंने पार किया, परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, चट्टान से परमेश्वर ने पानी पिलाया उनको। और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उस कबीले को परमेश्वर लेके चला रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझे ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां पे शहद की और दूध की नदियां बहती हैं। वायदे का देश। कौन सा देश? वायदे का देश। परमेश्वर आपको भी वायदे के देश में लेके जाएगा। हालेलुया। और उसका वायदा है, क्या वायदा उसका? वो आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। हालेलुया। वायदे का देश जहां पे भूख और प्यास नहीं होगी, ऐसा देश जो अपना, हमारा अपना देश होगा, सब देश, और जो इस धरती पे नहीं होगा, स्वर्ग में होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि हम दुनिया की आशीष प्राप्त करें, परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों से हमें आशीष दी है। हालेलुया। कहां से आशीष दी है? स्वर्गीय स्थानों से। अब ये घराना, ये कौम आगे बढ़ रही है और मूसा इनके आगे आगे चल रहा है, मूसा इनको लेके चला रहा है, और ये कौम में अब थोड़े थोड़ा झगड़ा होना शुरू हो गया आपस में। और इस कौम को जीने के तरीके, नियम, विधियां परमेश्वर मूसा को समझाता है, लीडर को समझाता है। अब ये पहले तो एक ही परिवार था, एक ही घराना था, सीधा परमेश्वर से बातें करते थे, लोग थोड़े थे, लेकिन अब लोग ज्यादा है। अब कौम बन गया है, जाति बन गई है, ये 12 गोत्र बन गए हैं। इन गोत्रों में से जितने लोग हैं, अब उनके बहुत सारे मसले भी हैं, और परमेश्वर ने हर एक मसले का नियम मूसा को समझाया। अगर व्यवस्था विवरण को आप पढ़ोगे, गिनती की किताब को पढ़ोगे, तो आपको नियम मिलेंगे वहां पे। परमेश्वर ने व्यवस्था दी इन लोगों को कि तुम इस तरीके से जीना, इस तरीके से जीना शुरू करना, और बताया भी गया कि ये बातें अगर तुम करोगे, ये बातें परमेश्वर के विरोध में हैं, ये बातें करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें श्राप मिलेगा, और जो बातें, आज्ञा जो मैंने दी हैं, जब उनका पालन करोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा और तुम आशीषित होते रहोगे। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आज्ञा देता है लोगों को, आज भी परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मेरी आज्ञा का पालन कर, और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, परमेश्वर उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देता। आज बहुत सारे लोग हैं, बड़े चालाक हैं लोग परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मेरी आज्ञा का पालन कर, है ना, कहते हैं ना। जो चीज परमेश्वर नहीं चाहता वो कहते हैं प्रभु तू करता नहीं, करता नहीं, करता नहीं, और बाद में कहते हैं प्रभु आपने तो किया ही नहीं, तो मैं प्रभु को फिर क्यों मानूं, प्रभु ने किया ही नहीं। भाई प्रभु आपकी आज्ञा नहीं मानेगा, आपको आशीष पानी है तो आपको प्रभु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको आशीष पानी है तो आपको प्रभु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, प्रभु आपकी आज्ञा का पालन कभी नहीं करेगा। हाँ, इतना जरूर है, जब तू प्रभु को खुश करेगा और उसकी आज्ञा के अनुसार चलेगा, तब वो तेरे मन की इच्छाओं को, तेरे मनोरथों को तेरे मांगने से पहले पूरा करने की ताकत रखता है, वो जरूर करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर कोई कंडीशन रखे कि प्रभु जी आप ही मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरी प्रार्थना को सुनो, मैं आपकी नहीं मानूंगा, आप मेरी मानो, तो परमेश्वर नहीं करेगा आपकी आज्ञा का पालन। इसलिए सावधान रहे। लोगों को भी आज्ञा दी गई थी। मूसा सुबह बैठ जाता था और उनको परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की विधियां सिखाता, तो लोग आते ही रहते थे, इसने मेरा ये बिगाड़ दिया, इसने मेरा ये कर दिया। मूसा उनका न्याय करता रहता था सारा दिन और उनको समझाता रहता था, भैया परमेश्वर इससे नाराज होता है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। एक दिन मूसा के ससुर ने देखा कि मूसा तो सुबह से बैठ जाता और शाम तक बैठा रहता, लोगों की लाइन लगी रहती है, और फिर भी ये लोग सारी समस्या का समाधान करवा नहीं पाते, बहुत सारे लोग फिर भी रह जाते हैं क्योंकि लाइन काफी बड़ी है। तो मूसा को उसके ससुर ने कहा, देख तू ऐसा कर, 10 लोगों के ऊपर एक आदमी, 50 लोगों के ऊपर एक आदमी, 100 लोगों के ऊपर फिर एक आदमी, फिर उन 100 के ऊपर एक आदमी, 1000 के ऊपर एक आदमी, इस तरीके से तू प्रधान नियुक्त कर दे, ताकि जो छोटे छोटे मसले हैं वो 10-10 वाले हल करते रहेंगे। समझे आप? व्यवस्था बना दी कि अगर तुझे अच्छा लगता है तो तू ऐसा कर, और नहीं तो तू इनको समझाते समझाते थक जाएगा, ये फिर भी नहीं समझ पाएंगे, फिर भी बहुत सारे लोग रह जाएंगे। तो उसने ऐसा ही किया, उन्हें नियुक्त करना शुरू किया, न्याय करने वाले लोगों को नियुक्त करना शुरू किया।
प्रधानों की नियुक्ति की और वो फिर सबको संभालने लगे। फिर जो बड़े मसले होते थे वो मूसा के पास लेकर आने लगे, और छोटे छोटे मसले जो उनके ऊपर प्रधान थे, प्रधानों के ऊपर प्रधान थे, प्रधानों के ऊपर प्रधान, वो सब आपस में बैठ के उन सारे मसलों का समाधान कर लेते थे। और इस तरीके से ये लोग चलते रहे। वायदे के देश में अभी भी नहीं पहुंचे, वायदे का देश अभी भी दूर है। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू सिनाई पर्वत पे आ, मैं तुझसे बातें करता हूं और मैं तुझे आज्ञा दूंगा, नियम दूंगा, विधियां दूंगा। और बताया गया, जैसे परमेश्वर ने बताया कि सिनाई पर्वत से दूर रहना, कोई उसको छूना नहीं। अगर कोई मनुष्य भी उसको छू लेगा या कोई जानवर उसको छू लेगा वो भस्म हो जाएगा। और सारे इजरायली इस पर्वत के चारों तरफ हो गए कि कोई छूने की हिम्मत नहीं करता इसको। मूसा पर्वत के ऊपर गया, परमेश्वर से बातें की, और 40 दिन तक वो परमेश्वर के साथ बातें करता रहा। 40 दिन तक परमेश्वर उसे सिखाता रहा, समझाता रहा 40 दिन तक परमेश्वर उसे। और जैसे जैसे परमेश्वर उसे सिखाता रहा वो सीखता रहा। बाद में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिख के मूसा को दे दी 2 पत्थर की पट्टियों पर। लेकिन ये लोग ढीठ थे, और जैसे मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा था, इन्होंने सोचा कि परमेश्वर ने तो पता नहीं क्या कर दिया मूसा के साथ। वो तो हमें मिस्र देश से निकाल के यहां पे ले आया। कुड़कुड़ाते रहे उसके ऊपर, कुड़कुड़ाते रहे मूसा के ऊपर। इजरायली लोगों के स्वभाव में एक बात है कि वो जब भी थोड़ी सी मुसीबत आती है कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। हाँ, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, तुम हमारे को यहाँ पे क्यों लेके आया मूसा। कभी कहते हैं मिस्र देश में कौन सी कब्रों की कमी थी जो तू यहाँ मरवाने के लिए ले आया। अब जब वो 40 दिन तक ऊपर रहा, तब लोगों ने आपस में फिर बुड़बुड़ाना शुरू किया और कहा कि पता नहीं परमेश्वर ने उस बंदे के साथ क्या कर लिया होगा, वो तो हमें छोड़ के कहीं भाग गया। अब हम क्या करें बताओ। हारून के पास आए, हारून को बोलने लगे हम क्या करें बताओ। हारून ने बोला अपनी औरतों को बोलो सोने के गहने जितने भी हैं लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक परमेश्वर बना देता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक परमेश्वर बना देता हूं। आज भी बहुत सारे लोग हैं, पैसा ले आओ परमेश्वर को ले जाओ, है ना, पैसा ले आओ मैं तुम्हें परमेश्वर दे देता हूं। कल हमें एक भाई मिला और उसको प्रचारक तो था, सेवा करता था, लेकिन उसके अंदर दुष्ट आत्मा का प्रभाव बहुत ज्यादा था। कभी प्रभु ने मौका मिला तो इधर लेके आएंगे गवाही के लिए, बहुत अच्छी गवाही है उनकी। और ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं उसको कायल करती थी, लोग चंगे भी होते थे, उसकी प्रार्थना से सब कुछ होता था। और वो बड़े बड़े प्रभु के दासों के पास गया, कहता ऐसे ऐसे लोगों के पास गया जो ये भी बता देते थे कि तूने कितनी रोटी खाई है सुबह, लेकिन कहता मेरी दुष्ट आत्मा नहीं निकली। मैंने पैसे भी दिए कि मुझे कोई चंगाई दे दे, मुझे चंगाई नहीं मिली। फिर हमारे एक चर्च में आया, एक बहन ने उनके लिए प्रार्थना की तो वो ठीक हो गया। अब वहीं पे वो उनके साथ ही सेवा करता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं पैसे ले आओ चंगाई लेके चले जाओ, पैसे ले आओ परमेश्वर दे दो। अब वहां भी ये समय था, ऐसा ही समय वहां पर भी आ गया। हारून ने बोला सोना ले आओ मैं तुम्हें परमेश्वर बना के दे देता हूं, और वो सोना लेकर आते रहे। उस सोने को आग में डाल दिया और एक बछड़ा बना के खड़ा कर दिया वहां पे, और कहा कि ये तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर लेकर आया। तुम इसके लिए बलिदान चढ़ाओ, इसके लिए भेंट चढ़ाओ, और तुम इसके लिए मन्नतें मांगो, ये तुम इसकी आराधना करो, क्योंकि यही वो परमेश्वर है जो तुम्हें इजराइल में से निकाल कर लेकर आया है। हालेलुया। देखिए, जीवते परमेश्वर के लोग, जीवते परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की अपनी चुनी हुई प्रजा, अपने चुने हुए घराने के लोग, जिनके साथ साथ परमेश्वर चलता है, जिनको मन्ना खिलाता है परमेश्वर, जिनको चकमक की चट्टान, जो चट्टान में से आग निकलती है उस चट्टान में से पानी पिलाता है, वो लोग जो हर रोज चमत्कार को देखते हैं, हर रोज अद्भुत कामों को देखते हैं, वो लोग अब कहते हैं हमारे लिए परमेश्वर बना दो। और एक बछड़े को उन्होंने अपना परमेश्वर मान के, जो सोने से बनाया हुआ बछड़ा था, उसको अपना परमेश्वर मानकर उसकी आराधना करने लगे, उसकी पूजा करने लगे। परमेश्वर को क्रोध आया। परमेश्वर ने कहा मूसा अब
तू नीचे चला जा, क्योंकि तेरे लोग बिगड़ गए हैं, तेरे लोग बिगड़ गए हैं। जब लोगों के पास सब कुछ मिलने लग जाता है, लोग बिगड़ जाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं इनको नाश करने वाला हूं, मैं इनको नाश करने वाला हूं, तुझे मैं बचा के रखूंगा, मैं अपना वादा तेरे से पूरा करूंगा, लेकिन इनको मैं नाश कर दूंगा, तू नीचे चला जा। और जब मूसा नीचे आया तो उसके चेहरे पे बड़ा नूर था। इजरायली लोग देख नहीं सकते थे उसकी तरफ, लेकिन मूसा ने देखा कि इन्होंने तो एक परमेश्वर बना के खड़ा कर दिया, उसकी मूर्ति बनाकर, बछड़े की मूर्ति बनाकर ये लोग उसकी आराधना करने लग गए। मूसा ने वो पत्थर की पट्टियां वहीं पे तोड़ दी जहां पे 10 आज्ञा लिखी गई थी। हालेलुया। दूसरी बात बाइबल में ये भी बता सकते हैं हम लोग, पहला वो आदमी जिसने 10 की 10 आज्ञा एकदम तोड़ दी, पहला वो आदमी जिसने 10 आज्ञाएं एकदम ही तोड़ दी, लेकिन आज्ञाओं के विरोध में नहीं गया। वो आज्ञा तोड़ने का मतलब ये नहीं, वो पत्थर की पट्टियां जिस पे आज्ञा लिखी थी वो तोड़ दिया। समझने में थोड़ा फर्क रहेगा। अब परमेश्वर ने देखा मूसा अकेला ही है, मैं इसी से सब कुछ करूंगा, लेकिन इनको नाश कर दूंगा। पर मूसा ने कहा कि तुमने ये गलती क्यों की? लोगों से पूछा तुमने ये क्यों किया? हारून से पूछा तूने ऐसा क्यों किया? हारून ने बोला आग जल रही थी, मैंने सोना डाल दिया और ये बछड़ा बन के निकल आया। बहाना लगाना शुरू किया। तब परमेश्वर के सामने मूसा जाके फिर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा परमेश्वर अगर इनको मरना ही था तो यहां क्यों लेकर आया था? यहां लेकर आप आ गए, यहां पे ये मरेंगे, आप इनको नाश कर दोगे तो लोग मजाक करेंगे, लोग कहेंगे उस परमेश्वर ने उन मिस्र के लोगों को ले जाके वहां पे मार दिया, खत्म कर दिया, और लोग नाम धराई करेंगे, इसलिए परमेश्वर ये तेरी प्रजा है, इनको बख्श दे। मूसा फिर भी परमेश्वर के सामने दुआ करता रहा, क्योंकि उसने खुदा के जलाल को देखा है, परमेश्वर के जलाल को उसने देखा, और वो गिड़गिड़ाता रहा, प्रार्थना करता रहा। देखिए परमेश्वर के इरादे को कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर एक बार जो इरादा कर ले उस इरादे को कोई बदल नहीं सकता। एक आदमी है जो परमेश्वर के इरादे को बदल सकता है। हमारी प्रार्थना, मूसा ने क्या किया? मूसा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा, दुहाई देने लगा और बोलने लगा कि हे परमेश्वर आप इनको क्यों लेकर आए हैं? आप इनको माफ कर दें, इनको माफ कर दें, नहीं तो लोग मजाक करेंगे, लोग हमारी नामधराई करेंगे, तो इसलिए तो इनको माफ कर दे। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपनी बात से पछताया, परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया। लेकिन इजरायली लोगों का स्वभाव है वो बार 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 गलतियां करते हैं, बार बार परमेश्वर का विरोध करते हैं, परमेश्वर से विद्रोह करते हैं, बलवा करते हैं, और आगे जाके परमेश्वर ने इसकी तुलना व्यभिचार से कर दी कि इजराइल व्यभिचारी बन गया है, मतलब अपने जीवते परमेश्वर को छोड़ के किसी और देवताओं के पीछे लग गया है। परमेश्वर ने व्यवस्था दी, नियम दिया, आज्ञाएं दी, और 10 आज्ञाएं दी परमेश्वर ने। 10 आज्ञाएं कौन कौन सी है, कोई बता सकता है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पहले ये 4 आज्ञाएं परमेश्वर ने मनुष्य और परमेश्वर के बारे में दी। पहले तो क्या कहता है? तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। ये आप सबको याद होनी चाहिए, लिख लो नहीं तो इनको। ये 10 आज्ञाएं हैं, बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा आपसे, जो नए हैं वो भी नोट कर लें, नहीं तो घर जाके दूसरों से पूछ लें। 10 आज्ञाएं कौन कौन सी हैं? पहली आज्ञा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। ईश्वर तो
एक ही है, किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना, किसी लकड़ी को, पत्थर को, मूर्त को, कुछ को प्रकृति की चीजों को ईश्वर करके नहीं मानना, क्योंकि मैं ही तेरा जीवता परमेश्वर हूं, किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना। दूसरी, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे जल में, तू किसी को दंडवत ना करना, उनकी उपासना ना करना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं मैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर हजारों हजार करुणा करता हूं। अगर आप किसी की मूर्त खोद कर बनाते हैं, अपने लिए कोई प्रतिमा बनाते हैं और कहते हैं ये मेरा परमेश्वर है, तो याद रखिए परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आप ये पाप करते हैं तो आपकी कई पीढ़ियां श्रापित हो जाती हैं। आप अपने ऊपर ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के ऊपर, बच्चों के बच्चों के ऊपर भी, पोतों पर पोतों के ऊपर भी आप सजा लेकर आ रहे हैं। इतना भयानक पाप है मूर्ति पूजा करना। हालेलुया। इतना भयानक पाप है मूर्ति पूजा करना। अगर आप मूर्ति खोद कर बनाते हैं, मूर्ति बनवाते हैं अपने लिए और उसकी पूजा करते हैं, तो ये समझ लीजिए आप अपनी कई पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। और अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप और आपकी पीढ़ी, परमेश्वर उनके ऊपर हजारों हजार करुणा करेगा। हालेलुया। इसलिए सावधान रहे, ये पाप कोई ना करे। फिर तीसरी आज्ञा, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि जो कोई यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा वो निर्दोष ना ठहरेगा। बेकार में परमेश्वर का नाम ना लेना, व्यर्थ में। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन भी आते हैं, जी व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना क्या है? कैसे व्यर्थ में लोग परमेश्वर का नाम लेते हैं? व्यर्थ में, बिना मतलब से, जिसका कोई औचित्य ही ना हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो, व्यर्थ। जैसे आम लोग, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग शौं खा लेते हैं लोग, है ना। अभी आप लोग तो नहीं खाते, आप लोग तो अच्छे लोग हैं ना, लेकिन दूसरे लोग रब की सौं, ये ऐसे वैसे वैसे, बात बात में रब का नाम ले लेते हैं। अरे रब करेगा, रब देखेगा, बिना मतलब, व्यर्थ में। हम परमेश्वर का नाम जब लेते हैं उसकी महिमा करने के लिए लेना चाहिए, उसे दुआ करने के लिए लेना चाहिए, उसका भय मानने के लिए लेना चाहिए, उसका आदर करने के लिए लेना चाहिए। व्यर्थ की बातों में हमें उसका नाम नहीं लेना है। व्यर्थ की बातों में जिनका कोई मतलब ही नहीं है, बेमतलब की बातों में जो परमेश्वर का नाम लेते हैं वो दोषी ठहरते हैं। इन वेन, व्यर्थ में, मतलब जहां कोई औचित्य ही नहीं है बात करने का, आप वहां पे बिना मतलब से परमेश्वर को बीच में घुसा देते हैं। इसलिए जो कोई फालतू में परमेश्वर का नाम लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। उसके बाद चौथी आज्ञा है, तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके सब अपना कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी बाती का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी, ना तेरा कोई पशु, ना परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब कुछ बनाया, और 7वां दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो 6 दिन तो अपने सारे कामकाज करना, लेकिन 7वां दिन अपने परमेश्वर के लिए पवित्र करके ठहराना। 7वां दिन अपने परमेश्वर की आराधना करना। 7वां दिन अपने प्रभु के घर में आना। हालेलुया। और पूरी दुनिया में 7वां दिन में छुट्टी रहती है। पूरी दुनिया में 7वां दिन में छुट्टी रहती है। 7वां दिन छुट्टी क्यों रहती है? क्योंकि परमेश्वर का ठहराया हुआ विश्राम दिन है। इसलिए 7वें दिन परमेश्वर के घर में आपको जरूर आना चाहिए उसकी आराधना करने के लिए। वो दिन आपके लिए नहीं है, वो परमेश्वर के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं आज तो रिश्तेदार आ गया घर में, आज तो चर्च में नहीं आ पाएंगे, आज तो शादी आ गई इसलिए चर्च में नहीं आ पाएंगे, है ना। तो आप परमेश्वर को नहीं शादी से ज़्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से नहीं अपने रिश्तेदार से ज़्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से नहीं अपने बिजनेस से ज़्यादा प्यार करते हैं। आज तो बड़ा बिजनेस का काम है इसलिए मैं नहीं आ सकता। भाई 6 दिन आपको परमेश्वर ने दिए हैं, अगर 6 दिन में आपका सब्र नहीं होता तो 7वां दिन में भी आपको सब्र नहीं होगा।
6 दिन में अगर आपको आशीष नहीं मिलती तो 7वां दिन भी नहीं मिलती। शैतान चाहेगा कि आपके 7वें दिन की आशीष को वो ले जाए ताकि आपके अगला हफ्ता आशीषों के बिना रहे। इसलिए कोशिश करें कुछ भी हो 6 दिन काम करें, 7वां दिन अपने परमेश्वर के लिए निकालें। कोई रिश्तेदार नाराज होता है तो होने दें, कोई काम रुकता है तो रुकने दें। 6 दिन काम करें, 7वां दिन अपने परमेश्वर को दें, तब आप अपने परमेश्वर का आदर करते हैं। ये 4 आज्ञाएं, पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर ने इंसान और अपने बीच में रखी कि तू मेरे लिए ऐसे ऐसे करना। और उसके बाद 5वीं आज्ञा परमेश्वर ने बताया कि दुनिया में तुझे कैसे जीना है, लोगों के साथ तेरा कैसा रिश्ता हो, समाज में तुझे कैसे रहना है। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है तो उसमें बहुत दिन तक रहने पाए। तू अपने परमेश्वर के दिए हुए देश में रहना है। अपने परमेश्वर के दिए हुए देश में रहना तो तुझे क्या करना है? अपने माता पिता का आदर करना है। अपने माता पिता का आदर करना ताकि उस देश में, जो देश में तेरा परमेश्वर तुझे लेके जाता है, तो बहुत दिनों तक उसमें रहने पाए। उसके बाद तू खून ना करना, तू हत्या ना करना, तो किसी की भी हत्या ना करना। और नया नियम में आके ये आज्ञा और थोड़ी सख्त हो गई। प्रभु यीशु मसीह कहता है तू क्रोध भी ना करना, तू क्रोध भी ना करना, क्योंकि जो कोई क्रोध करता है वो भी तो हत्या का दोषी है। हत्या कोई प्यार में थोड़ी करता है, क्रोध में ही करता है ना। तो जब तू क्रोध करेगा, हत्या का बीज क्या है? क्रोध है। उसका फल तो जो है वो हत्या कर देना है, लेकिन उसका बीज कहां से शुरू होता है? क्रोध से। जब किसी के मन में क्रोध होता है, वो क्रोध को बड़ा करता है, क्रोध बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, उसको फल क्या लगता है? हत्या करता है, उसका फल वही मिलता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू हत्या ना करना। उसके बाद 7वीं आज्ञा क्या है? तू व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना। तू दूसरों की स्त्री पे अपनी नजर ना रखना, तू चोरी ना करना, तू चोरी ना करना। चोरी क्यों करता है आदमी? लालच में आके करता है, दूसरों को बर्बाद करने के लिए करता है, अपने आप को बड़ा करने के लिए करता है। परमेश्वर कहता है तू सब्र रखना, मैं तुझे आशीष दिया करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, और मैं तुझे दूंगा तो तू मेरी तरफ देखेगा, मेरी तरफ देखेगा तो तेरा मेरा रिश्ता बना रहेगा, है ना। मांगना अपने परमेश्वर से, दूसरों की चीज पे। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, झूठी गवाही ना देना, किसी के खिलाफ में झूठी गवाही ना देना। और 10वीं आज्ञा है तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे, और ना किसी की किसी भी वस्तु का लालच करना। ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने लोगों को दी कि तू इनको मानना करना, इनको चला करना। फिर परमेश्वर ने उनको और व्यवस्थाएं दी कि दासों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अगर किसी से गलती हो जाए तो कैसे व्यवहार करना है ना। फिर परमेश्वर ने मूसा को कहा तू ऐसे ऐसी जगह में ऐसे ऐसे नगर बनाना, अगर गलती से किसी से कोई गुनाह हो जाता है तो वो क्या करे। गलती से कैसे? एक आदमी पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, और कुल्हाड़ी का दस्ता टूट गया या वो छूट गया अनजाने में, उसके हाथ से छूट गया, वो टूट गया, टूट के कोई नीचे आदमी खड़ा जा रहा है कोई, और उसको लग गया और वो मर गया, तो वो आदमी क्या करे? हत्या तो हो गई, लेकिन जानबूझ के तो नहीं की। कोई आदमी घर बना रहा है, ऊपर से ईंट गिर गया, हाथ में से ईंट छूट गया, ईंट गिर गया, और वो नीचे कोई गली में आदमी जा रहा था, उसको लग गया और वो वहीं पे मर गया, हत्या तो हो गई। तो इसके बारे में क्या क्या करे? परमेश्वर ने बताया तू एक शरण नगर बनाना, लोगों के बीच में कुछ कुछ दूरी पे शरण नगर बनाना। शरण नगर में क्या होगा? अगर गलती से किसी से कोई ऐसा व्यक्ति मर गया, कोई ऐसा काम हो गया, तो वो भागे और उस शरण नगर में चला जाए, और उस शरण नगर में जाके वहां के याजक को बताए, वहां के पुरोहित को बताए, जो मंदिर में सेवा करता है, वहां के पादरी को बताए कि ऐसा ऐसा मेरे से हो गया, और वो तेरा रहने का प्रबंध वहीं पे करेगा उसी नगर में। उसको बोलते थे शरण नगर। क्या बोलते? शरण नगर। आत्मिक रीति से इनका नए नियम में बहुत महत्व बदल जाता है। जब हम आगे आएंगे तो आपको समझाएंगे।
लेकिन अभी हम घराने की बात कर रहे हैं। इस घराने को जीने के तौर तरीके परमेश्वर ने दिए कि किस तरीके से तुझे समाज में जीना, किस तरीके से तेरा मेरे साथ रिश्ता हो। परमेश्वर कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो किसी भी चीज को परमेश्वर करके नहीं मान लेना। और परमेश्वर ने व्यवस्था दे दी उन लोगों को कि इन नियमों का पालन करना, इन आज्ञाओं का पालन करना। और जब जब तुम इन आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरे साथ निकालिए लेव व्यवस्था की किताब, उसका 25-26 अध्याय, लेव व्यवस्था की किताब 26 अध्याय और 1 वचन से, आज्ञा पालन की आशीष। फिर परमेश्वर ने बताया भी, अगर तुम आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। तुम अपने लिए मूरतें न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। परमेश्वर ने आज्ञा दी और आज्ञा पालन की आशीष भी बता दी कि जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और मेरी विधियों पर चलोगे तो मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ करूंगा। मैं तुम्हारे खेतों में समय समय पे मींह बरसाऊंगा, समय समय पे हवा चलाऊंगा। तुम्हारे मैदान में जो फलदार पेड़ होंगे वो अपने अपने समय में अपना फल दिया करेंगे। तुम भर पेट रोटी खाओगे, मनमानी रोटी खाओगे, तुम्हारे देश में तलवार नहीं चलेगी। तुम्हारे शत्रु तुमसे हार जाएंगे, तुम्हारा दुश्मन भाग जाएगा, तुम्हारे देश में तलवार नहीं चलेगी। तुम 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे आगे आगे भाग जाएगा। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी ओर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, तुम्हें फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा और अपनी वाचा को पूरा करूंगा। और तुम पुराने अनाज को खाओगे, उसको भी रखे रहोगे, नया भी तुम्हारे खतों में आता रहेगा। और फिर परमेश्वर कहता है मेरा जी कभी तुमसे घृणा नहीं करेगा। फिर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में चलूंगा फिरूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा बन जाओगे। हालेलुया। ये आज्ञा पालन की आशीष परमेश्वर ने अपने लोगों को दी, जो आज तक भी हमारे लिए है। हालेलुया। उसके बाद अगर तुम आज्ञा का पालन नहीं करते तो तुम्हारे ऊपर दंड भी आएगा। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा। और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणी ताड़ना और दूंगा
और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। और तुम्हारा बल अकारठ गंवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, ये सारी बातें उल्टी हो जाएंगी अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो। अब आज्ञा का पालन करना अच्छा है या आज्ञा को तोड़ना अच्छा है? आज्ञा का पालन करना अच्छा है। आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर बढ़ाएगा आपको, और उसी घराने में आप और मैं शामिल हो जाते हैं आके। और ये घराना बढ़ता गया, परमेश्वर के नियमों पे चलता गया, और बीच बीच में इनको बलवा करने की आदत थी, बीच बीच में ये परमेश्वर की विधियों से हटते रहे। और जैसे जैसे समय बदला, मूसा की मृत्यु हो गई। मूसा की मृत्यु होने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को कहा, मेरा दास तो मर गया है, इसलिए अब तू व्यवस्था की पुस्तक को लेके चल, इन आज्ञा पालन की पुस्तकों को लेके चल, और मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। तो ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और इसके अनुसार करने की चौकसी करना। और जब तू इसके अनुसार करेगा तो तेरे सामने, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया। अब कौम को लेके जा रहा है, कौम को लेके जा रहा है, और कौम को परमेश्वर ने आज्ञा भी दे दी, चेतावनी भी दे दी, नियम और विधियां भी दे दी। और नियम और विधियां दे के उनको ये भी बता दिया कि भैया इनको तोड़ोगे तो तुम्हें ये आशीष, ये श्राप मिलेगा, और इनको पालन करोगे, इनको मानोगे तो तुम्हें ये आशीष मिलेंगी। आज परमेश्वर आपसे भी ये कहता है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे तो आपको श्राप मिलेगा भाई, और अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में आया? आया कि आ गया? आ गया, चला भी गया, आया। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे।